अब हमारे साथ पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू है। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप इतने समय से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, आईटी में जो इस समय हो रहा है वो 2003 में हुआ था लास्ट टाइम। उसके बाद इस तरीके का मूव नहीं देखा हमने। आप इस समय इन स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं या अभी अवॉइड करेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक जिस तरह से सॉफ्टवेयर स्टॉक्स जो गिरे हैं और जो रीजन से गिरे हैं वो शायद इमीडिएटली करेक्ट होंगे नहीं वो रीजंस। और जो ओवर एक्सपोजर जो था काफी फंड्स के, और वो थोड़ा वो काफी हद तक उन्होंने अनवाइंड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक इतना नीचे गिर गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा जरा देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज जो अंडरवे है, और जब तक ये स्ट्रक्चरल वे सेटल डाउन नहीं होता, मुझे लगता है शायद ओवरऑल सॉफ्टवेयर स्टॉक भले नीचे गिरे हो, कभी कदाच आपको एक मोमेंटम बाय मिले, शॉर्ट टर्म टैक्टिकल बाय मिल जाए, टेक्निकल बाय मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इट विल रिमेन लाइक दिस। एट एट बेस्ट मे बी थोड़े और नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से शायद इट में लैंग्वेज फॉर सम टाइम, बिकॉज यहाँ से ऐसा ओवरऑल एनालिसिस में ऐसा पता चल रहा है शायद ग्रोथ विल बी अंडर क्वेश्चन मार्क, मार्जिन्स विल बी अंडर क्वेश्चन मार्क। और जब भी हम देखते हैं कि उस तरह का चीज आता है, whether it was paint industry, we saw the same thing. The best of the stocks have to languish, have to go in for sideways correction. मैं ये मानता हूँ शायद at best it will be a sideways correction. ओके दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी पे अपना अपना व्यू दिया, मैं आता और कुछ और स्पेस पे, लेकिन अगेंस्ट ऑल कोलैप्स लुक एट मेटल्स सर। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। मेटल्स की प्लेसमेंट आफ्टर आई थिंक बिट ऑफ सॉफ्टनेस इन फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रुअरी आपको लग कैसी रही है? बोथ आई मीन फेरस नॉन फेरस, और अगर आपका झुकाव किसी खास स्पेस पे है लाइक फेरस या फिर नॉन फेरस, आपको प्लेसमेंट कैसी नजर आ रही है मेटल्स की इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लगता है शायद ये मेटल स्पेस सबके रडार में जरूर रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और अगर हम देखें कि खास करके नॉन फेरस मेटल्स है, जिस तरह से जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो फंडामेंटल्स बन रहा है, वेदर इट इज एल्यूमिनियम, कॉपर, जो काफी हद तक इन अ वे इट इज वेल डिस्कवर्ड कि क्या फंडामेंटल्स, हाउ ये फंडामेंटल्स कैसे मेटल्स को फेवर कर रहा है। मुझे लगता है ये शायद अगले 1-2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि नॉन फेरस मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक शायद विल कंटिन्यू टू डू एक्सट्रीमली वेल, और इसमें लोगों का इंटरेस्ट जरूर बना रहेगा, तो उसमें हम बहुत पॉजिटिव हैं। और जहां तक कि फेरस मेटल्स का सवाल है, आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फेरस मेटल्स में, आई मीन खास करके जो स्टील के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट चाइनीज थ्रेट बना रहेगा, और अभी हम चाइनीज के इंपोर्ट पैरिटी में बेचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ रहा है सम ऑफ द स्टील कंपनीज में, एक बार जरा वेट एंड वॉच करेंगे फेरस मेटल्स में, बट नॉन फेरस मेटल्स में जरूर हम बुलिश हैं। ओके, मेटल्स में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। वैसे खैर लेट्स सी आगे किस तरीके के मूव्स आएंगे यहाँ पर। दिलीप जी, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुआ, उसके बाद क्या आपका थोड़ा कुछ व्यू बदला क्या इस स्टॉक पर? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा पैसा बनाकर दिया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कुछ व्यू होगा आपका इस स्टॉक पर? अनुज जी, मैं ये मानता हूँ कि जहां तक आईडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट है, खास करके उनके जो सीईओ है वैद्यनाथन जी, मुझे लगता है द कंपनी इज अंडर द राइट हैंड्स। ही इज एन एक्सेलेंट मैनेजरियल पर्सन, एक्सेलेंट मैनेजमेंट विदाउट एनी डाउट। तो ये सबको ध्यान में जरूर रखते हैं हम लोग, लेकिन जिस तरह से जो हुआ, तो ये एक क्वेश्चन जरूर रेज करता है कि ओवरऑल इंटरनल सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल्स क्या हद तक, कितने हद तक काबू में है, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। मैं तो समझूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो हुआ एक कम एबेरेशन करके समझ के हम भूल जाएंगे, लेकिन जरूर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस
ये कंसर्न जरूर रहेगा कि हाउ दे विल ओवरकम द इंटरनल सिस्टम्स एंड द कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी। अदरवाइज बैंक में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। I think they are doing very well, and under Mr. Vaidyanathan, I think it's doing an excellent job. अच्छा दिलीप सर, कल एटर्नल ने, कल जोमेटो ने शायद आपका ध्यान खींचा होगा। पहले हर इंसान का इस स्पेस में, अगर आप देखिए न्यू एज स्टॉक्स में एक अलग व्यू है। कोई कहता है भाई आप कैश बहुत बर्न कर रहे हैं। फिर कल एक नई कहानी आई, एक प्रमोटर जिसने इसको स्थापित किया, वो सडनली अगर आप देखें तो दूसरे वेंचर की तरफ अग्रसर होता हुआ। क्या ये स्पेस आपके इस वक्त रडार पे है, और क्या ऐसे स्टॉक्स में क्या मार्केट का कन्विक्शन थोड़ा कम होगा जहां प्रमोटर जो है वो थोड़ा सा शफल करके दूसरे वेंचर्स पे फोकस कर रहा है? न्यू एज स्टॉक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जरूर, अगर मैनेजमेंट का अटेंशन डाइग्रेस हो जाता है, डाइग्रेस तो नहीं कहूंगा लेकिन शायद मल्टीपल जगह चला जाता है, तो ये कंसर्न बना रहेगा। बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट स्टॉक, एक कॉन्सेप्ट स्टॉक रहा है जहां पर काफी लोगों ने, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने, दे हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ कि आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से कैश जनरेट कर सकेगा ऑन अ वेरी हाई स्केल ऑफ बिजनेस। वो सब तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। एक मैनेजमेंट अगर दूसरे वेंचर पे फोकस करेगा तो डेफिनेटली दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। लेकिन जिस तरह से एटर्नल, स्विगी जिस तरह से खड़े हैं अभी, मैं समझूंगा कि एट लोअर लेवल्स एक जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए कि कब क्या मौका, शायद यहाँ से और एक 3 to 5% डाउन बाय करना चाहिए। मैं समझूंगा यस, जरूर बाय करना चाहिए एटर्नल, स्विगी, बिल्कुल। क्योंकि अगर स्विगी भी देखें हम, तो मुझे लगता है कि उनका जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है वो तो शायद वर्चुअली फ्री मिल रहा है। अगर हम समझे कि उनके पास 13,000 करोड़ कैश है स्विगी के पास, और अगर EBITDA को 34-35 टाइम्स देंगे तो हम समझते हैं कि उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो स्विगी और एटर्नल दोनों पे ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। मे बी स्लाइटली यू कैन बाय एट द करंट लेवल्स एंड स्टार्ट बाइंग मोर एट द स्लाइटली लोअर लेवल्स। चलिए, अच्छा इंक्रीमेंटली अब आप कहाँ पर पॉजिटिव हैं, कहाँ पर आप पैसा लगाएंगे इस बाजार में? सेक्टर वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है ये व्हाइट गुड सेगमेंट 2-3 साल से बहुत दबाव में रहा है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम रिवर्स वे में प्ले हो जाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स, ओवरऑल थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री जो चैनल चेक्स में जो पता चल रहा है, मुझे लगता है व्हाइट गुड्स विल मेक अ गुड कमबैक इन दिस ईयर एंड मे बी नेक्स्ट ईयर। तो ये व्हाइट गुड सेगमेंट में जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, वर्लपूल है, ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आई मीन स्पेशली द एसी पार्ट ऑफ इट, जिस तरह से फरवरी बहुत गर्म रहा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द वेदर, और जैसे वेदर फोरकास्ट भी ऐसा ही है कि समर विल बी प्रीटी हॉट दिस ईयर। तो आई थिंक एसी विल लीड द ओवरऑल चार्ज फॉर द व्हाइट गुड्स। तो मैं व्हाइट गुड्स में मुझे लगता है इट लुक्स गुड। आई वुड आल्सो बेट बिहाइंड द हॉस्पिटैलिटी व्हिच इज द होटल सेक्टर। मैं समझूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स एक ताज जीवीके है, लेमन ट्री है, उसमें भी जरूर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक बोथ दिस सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इन द कमिंग टाइम्स। अच्छा सर, अभी तक पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट लगभग पिछले 1.5 साल से रीबिल्ड नहीं कर पाया अपने आप को। आईटी से कोलैप्स हुआ, हालांकि उन्होंने सिगरेट प्राइसेस का हाइक लिया अभी यहाँ पर। लीडरशिप अभी भी बैको के हाथ में है। रूरल के नंबर इस बार अच्छे थे। Q3 में मेरा बहुत एफएमसीजी कंपनी के साथ इंटरेक्शन हुआ, बट वो जो कहते हैं ना चार्म, वो अभी तक नहीं है इस पूरे स्पेस में। सेक्टर ऐसे अगर आप देखें होल नहीं डिलीवर कर पा रहा है। इट्स ऑल अबाउट आई थिंक योर स्टॉक पिकिंग। आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त एफएमसीजी बास्केट में? एफएमसीजी भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इसमें मोमेंटम आएगा, और ये मोमेंटम आ ही सकता है ओनली इफ देयर इज अ वॉल्यूम ग्रोथ। हमने पहले देखा कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इन द अदर देन अर्बन एरियाज वो एक दिक्कत था। जैसे अभी आपने कहा कि इट इज पिकिंग अप, और हम भी यही समझते हैं कि इन दोज एरियाज आई थिंक द वॉल्यूम ग्रोथ हैज स्टार्टेड पिकिंग अप।
और उसी समय हम देख रहे हैं कि शायद अर्बन एरियाज में इट हैज बिकम सॉफ्ट, इट हैज बिकम म्यूटेड। और अगर हम एचयूएल के मैनेजमेंट को सुने, मैरिको के मैनेजमेंट को सुने, डाबर के मैनेजमेंट को सुने, वो कॉन्फिडेंस नहीं बता रहे उतना कि वॉल्यूम ग्रोथ विल कम बैक इन अ बिग वे, हाई सिंगल डिजिट या हाई लो डबल डिजिट ग्रोथ। अभी तक उस तरफ हम गए नहीं हैं, लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि वन शुड बाय एफएमसीजी स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर। मैं यही समझूंगा कि शायद ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा जहां पर वेयर यू विल बी एबल टू गेट अ गुड प्रॉफिट ऑन सम ऑफ दीस स्टॉक्स। ऑलराइट, चलिए दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।